गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे गति। ठीक, मोशन। गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, आप इसको भरपूर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको पूरा देखेंगे। वीडियो को आप बीच में नहीं रोकेंगे, पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। और इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनाए हैं उसको देखकर यहाँ फिर देखना है। ठीक, जिससे आपको सारा जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक, फिलहाल तो ये नया चैप्टर है, इसमें जरूर ही समझ में आएगा। ठीक है, आप जानते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक, अदिश राशियां क्या होती हैं, आज हम इसको समझेंगे कि ये अदिश राशियां और सदिश राशियां होती क्या हैं। अदिश राशियां जो है दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, विभव आदि और भी हो सकते हैं। तो दूरी, आप कोई भी दूरी ले लीजिए। आप दूरी को ऐसे तो बता नहीं सकते कि दूरी इस दिशा की ओर जा रही है। दूरी का कोई वो रीजन नहीं दिख रहा है कि कौन सी दूरी की बात कर रहा है। यदि उसमें किसी प्रकार का कह दिया जाए पश्चिम की ओर दूरी, तब तो दिशा उसमें निर्धारित हो जाएगी। लेकिन इसमें केवल दूरी कह रहा है, हमको ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये किस दूरी की बात कर रहा है, किस दिशा की ओर बात कर रहा है। यानी इसमें परिमाण दिया गया है, लेकिन इसमें दिशा का भी कोई ज्ञान नहीं है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, परंतु दिशा का नहीं। तो इसमें परिमाण का ज्ञान तो है, दूरी तो है, लेकिन क्या है उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार आयतन है, आयतन में भी कोई किसी प्रकार के आयतन, किसी बर्तन में भी कोई पानी रख दिया जाए, उसका आयतन देख के हम नहीं बता सकते कि ये किस दिशा की ओर। इसी प्रकार घनत्व है, दाब है, तो आप ये समझ के आप समझ सकते हैं कि ये राशियां कैसी हैं। हो सकता है इनमें से कुछ दूसरा कुछ दे दिया जाए तो आप समझ तो सकते हैं ना। इसमें दिशा का आभास नहीं कर सकते हैं, या दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, विस्थापन दो उसके बीच की दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है वो विस्थापन होता है। तो ये तो विस्थापन हुआ। ठीक है, अगर हम कोई भी वस्तु विस्थापित करते हैं, कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, तो उसकी एक क्या होती है, निश्चित दूरी होती है। वह वस्तु एक निश्चित दूरी पर विस्थापित होती है, इसीलिए ये एक क्या है, सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है। उसी प्रकार वेग होता है। वेग जो होता है ना, वो विस्थापन बटे समय होता है। वो समय के अनुसार उसको टाइम से माइनस करना होता है, किस दिशा की ओर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए वेग भी सदिश राशि है। संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। उसमें जब उसके सूत्र में वेग आ जाता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब आप ये समझ लीजिए, द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान और वेग भी क्या है, सदिश राशि है। यदि इसमें सदिश राशि आ गया तो फिर संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है, बल क्या होता है, ठीक, बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। आप बल लगाएंगे तो ऐसे फर्जी थोड़ी लगा देंगे, आप एक कोई दिशा की ओर बल लगाएंगे ना। ठीक, कोई भी लकड़ी है या कुछ भी है, उसका एक दिशा निर्धारित होता है कि हम किस साइड में बल लगा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना फर्जी बल लगाएंगे। ठीक, तो यानी बल भी एक सदिश राशि है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो एक त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ये भी एक सदिश राशि है। और त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग में, अब देखिए जब आप वेग सदिश राशि है तो इसके सूत्र में वेग परिवर्तन बटे समय आता है, तो वो भी क्या होता है, एक सदिश राशि है। ठीक ना, आप निश्चित ही इसको समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। निश्चित है कि अब कोई भी शब्द मिल जाएगा इसमें से बढ़ के भी, तो आप सदिश अदिश जरूर छांट लेंगे। नहीं आएगा तो आप उसका डायरेक्ट सूत्र लिख लेंगे। जैसे हमें वेग जानते हैं, सदिश
राशि है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि त्वरण कौन सी राशि है। तो हम त्वरण बराबर सूत्र क्या कर देंगे, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी उसमें वेग आता है तो निश्चित है त्वरण को वो दिशा बता रहा है, तो वो एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो आप एक दूसरे को जोड़ के जब क्लियर कर लेंगे तो आप सदिश अदिश भी जान जाएंगे, क्योंकि ऐसे में कुछ लोगों को आभास नहीं होता कि ये अदिश राशि है, तो ये भी तो विस्थापन है, लेकिन उसकी परिभाषा से हम सदिश अदिश के बारे में समझते हैं, और जबकि हम परिभाषा से क्या आप सूत्र भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए गति की सापेक्षता। ठीक, पहले तो आप गति समझिए, कोई वस्तु गति कब करेगी, कोई वस्तु गति कब करेगी, जब कोई वस्तु विरामावस्था से गति अवस्था में हो जाती है तो वो वस्तु गति करने लगती है। हम पूछेंगे कि ये गति होता क्या है, आप कहते हैं कोई भी मानव है, कोई भी आदमी है चल फिर रहा है, या कोई भी गाड़ी है, बस है, चल फिर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, गति कर रहे हैं। निश्चित है, बिल्कुल सही बात है, वो गति कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वस्तु गति कब करेगा, हम आपको बताते हैं कोई वस्तु गति तभी करेगा जब तक उसमें किसी प्रकार का बाह्य बल न लगाया गया हो। कोई वस्तु विरामावस्था में तभी तक बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक किसी प्रकार का इसमें बाह्य बल न लगाया गया हो। ठीक है, तो किसी वस्तु में ठीक लगाया गया वह बाह्य बल जो किसी भी गेंद या किसी भी वस्तु को गति अवस्था में कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं गतिज। ठीक, उसी को कहते हैं हम गति। ठीक है, उसी के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम कहते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना भाई, तो अब आपको समझना पड़ेगा गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता आप समझेंगे, ठीक है, जैसे कोई दो वस्तुओं के बीच जब अपेक्षित गति होती है, दोनों के बीच तुलनात्मक गति होती है, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु की क्या कहलाती है, सापेक्षता कहलाती है। यानी एक दूसरे के क्या सापेक्ष होता है, यानी एक दूसरे से तुलना करके हम बताते हैं कि कौन गाड़ी कैसे चल रही है। जैसे दो ट्रेनें हैं, एक रुकी हुई है, एक आ रही है, तो दोनों के बीच में ठीक है ये लगता है कि कौन चल रही कौन नहीं चल रही, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज होता है, उसी को हम गति की क्या कहते हैं, सापेक्षता कहते हैं। ठीक, तो आप निश्चित ही समझ गए होंगे गति की सापेक्षा। यदि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन में हम बैठे हैं तो दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो उसके वो ट्रेन दूसरी ट्रेन के प्रति क्या कहलाती है, सापेक्षता कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे गति का प्रथम समीकरण। क्या समझेंगे, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण आपको समझना है। गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, तो हम जैसे माना ठीक है, कोई समय t है, ठीक है, उसका त्वरण a है, ठीक है, और वेग v है। ठीक, तो मान लेते हैं, तो यदि त्वरण a होगा तो और उसका वेग v होगा, ठीक है, और उसका जो है समय t होगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं किसी भी, ठीक है, वस्तु, जब किसी भी वस्तु को हम चलना प्रारंभ करते हैं तो उसका वेग, उसका t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, और त्वरण a हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, t समय पश्चात या t सेकेंड के बाद किसी ठीक है वस्तु का वेग v तथा त्वरण a हो तो, ठीक, ये चीज लिख सकते हो, इसी से जुड़ा हुआ चीजें लिख सकते हो, इसमें जो दिया गया है उसी के बारे में। निश्चित है भाई, t सेकेंड बाद उसका वेग v हो जाएगा तो उसका त्वरण a होगा, a बराबर dv/dt हो जाएगा। तो बताइए a बराबर, ठीक है, v वेग से, ठीक है, प्रारंभिक वेग, तो v माइनस क्या हो जाएगा,
यू हो जाएगा। ठीक है, v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। वेग परिवर्तन बटे समय, यानी बड़े से छोटे घटा देंगे, v से क्या कर देंगे, u कर देंगे। ठीक, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वेग परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और इधर डेल्टा टी, ठीक है, निश्चित है कि पहले जीरो के बाद पहले तो विरामावस्था में था, यानी t सेकंड के पश्चात वो किस अवस्था में था, t जीरो था, तो यानी जीरो से हम t जाएंगे और प्रारंभिक वेग से अंतिम जाएंगे। ठीक, तो बड़े से ही तो छोटे घटाएंगे, क्योंकि t क्या हो गया, बड़ा हो गया, पहले 0 सेकंड में चल रहा था, अब t सेकंड में चल रहा है। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, a बराबर v माइनस यू अपान टी हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा at और इधर हो जाएगा v माइनस यू। ठीक, तो ये हुआ। अब इसमें सूत्र होता है गति का समीकरण v बराबर u प्लस at, तो v पड़ा रहने दो, इधर केवल u को इधर कर दो, तो u प्लस at। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण है, गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। ठीक ना बच्चों। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा ये मोशन लेसन का, ठीक, इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और एक डोर टू डोर पढ़ाएंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी परेशानी हो प्लीज यार कमेंट्स करके बताना। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कभी वीडियो डालूं तो आपको पूर्ण जानकारी हो। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक, आपका दिन शुभ हो।